हेलो डेवलपर्स। आज का हमारा प्रोजेक्ट होगा वेदर एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक वेदर ऐप बनाना सीखेंगे। तो इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो ये हमारा पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। ठीक है, ये देखो, आप किसी भी डिवाइस में इसे ओपन कर लो, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो हमें किसी भी सिटी का वेदर चेक करना है तो जस्ट हमें सिटी का नेम एंटर करना है और सर्च करना है। तो आप यहाँ पे देखो रियल टाइम डेटा आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि इसे मैंने डिप्लॉय किया हुआ है AWS पे। तो अगर डिप्लॉयमेंट का पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे कि AWS में डोमेन के थ्रू कैसे मैपिंग करके डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर मान लो कोई ऐसा सिटी का नेम सर्च करते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे रांची अगर हम सर्च करें तो रांची का टेम्परेचर अभी आएगा, लेकिन कुछ अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, और सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखो बोलता है सिटी नॉट फाउंड और डेटा नहीं आता है। तो ये हमारा पूरी तरह से रियल टाइम डेटा फेचिंग पे वर्क करता है। ओपन वेदर मैप का हम लोग API यूज़ करेंगे इस ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो चलो अब हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर का नेम हम रख देते हैं क्या, वेदर ऐप। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का नेम। अब इसे क्या करेंगे, VS कोड में ओपन करेंगे। तो इस तरीके से ये VS कोड में हमारे ओपन हो गया। ओके, अगला जो काम होगा, हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग टैलविंड CSS के पेज को विज़िट करेंगे। तो ये है टैलविंड CSS का वेबसाइट जो कि पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है, इसका नया वर्जन आया है 4.0। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है और वीट के थ्रू रिएक्ट एप्लीकेशन इस तरीके से हम लोग टैलविंड को कॉन्फ़िगर करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी इजी स्टेप्स प्रीवियस वर्जन में था। तो अगर यहाँ पे आप 3.4 वाले वर्जन पे स्विच करेंगे तो वेबसाइट इस तरीके से दिखती थी पहले। ठीक है, जहाँ पे लिखा होता था टैलविंड CSS एक यूटिलिटी फ्रेमवर्क है जो कि प्रीडिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड करता है इस तरीके का। और इस तरीके से हम लोग अपने HTML में क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, सेम काम हम लोग भी करेंगे। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फ्रेमवर्क गाइड्स में जाएंगे, वीट का इस्तेमाल करके हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो CLI कमांड दिख रहा है इसको क्या करना है, हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस से अपने VS कोड में चलेंगे और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में ध्यान रखिएगा कि रूट फोल्डर में आप रहेंगे। ठीक है, तो ये वेदर ऐप हमारा रूट फोल्डर है जो हमने क्रिएट करा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस कमांड को पेस्ट करेंगे और लास्ट में डॉट ऐड कर रहा हूँ ताकि जो रिएक्ट एप्लीकेशन बने वो हमारे फोल्डर में ही बने, उसके अंदर कोई अलग से फोल्डर क्रिएट ना हो। तो npm create vit @latest। ठीक है, एंटर हिट करेंगे, वाई प्रेस करेंगे प्रोसीड के लिए। ठीक है, देन फ्रेमवर्क में रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे हम लोग और वेरिएंट हमारा जावास्क्रिप्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो हमारे रूट फोल्डर पे src फोल्डर बन गया है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, यानी रिएक्ट एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको रन करने के लिए हमें npm इंस्टॉल करना होगा। तो npm इंस्टॉल क्यों करते हैं, ताकि रिएक्ट एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए, यहाँ पे package.json में आप देखेंगे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी है, रिएक्ट चाहिए होगा हमें और रिएक्ट डोम चाहिए होगा रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो npm इंस्टॉल जैसे ही हम लोग करेंगे ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड होगा हमारा npm run dev प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट मोड में रन करने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारा npm इंस्टॉल हो गया है। अब इस कमांड को कॉपी करेंगे और प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, इस फाइल को बंद करेंगे, इसका कोई काम नहीं है अभी। तो यहाँ पे अगर हम 5173 पोर्ट को विजिट करें तो आप देखो हमारा वीट प्लस रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, एक सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम जो बना रहे हैं वो है वेदर एप्लीकेशन, कि यहाँ पे हम लोग किसी भी सिटी का नेम एंटर करें तो उसका टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा ये पेज है, टैलविंड CSS को कॉन्फ़िगर करेंगे अब आगे। क्यों, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में CSS जो यूज़ करेंगे स्टाइलिंग के लिए वो टैलविंड CSS होगा। तो हमें क्या करना होगा, उसे कॉन्फ़िगर करना होगा। अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करा है, तो कैसे करेंगे, ये जो कमांड है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और टर्मिनल में आएंगे, रिएक्ट एप्लीकेशन को बंद करेंगे Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
तो ये क्या करेगा, टेलविंड CSS को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल भी बन के आ गई है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कहाँ करेंगे, टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल में। तो टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल यहाँ है, तो इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसमें देखो लिखा क्या है, कंटेंट में लिखा है कि .html या फिर src के अंदर जो भी .js, ts, jsx, tsx एक्सटेंशन की फाइल होगी उनमें हमारा टेलविंड CSS वर्क करेगा। ठीक है, और हमारा जो भी सोर्स कोड होगा वो src के अंदर ही होगा। ठीक है, jsx एक्सटेंशन वाले फाइल में ही होगा। तो ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब वापस से स्क्रॉल करेंगे तो index.css में हमें ये वाला कोड रखना है, तो कॉपी करेंगे। आप यहाँ पे देखो src के अंदर index.css है, तो ये जो पूरा कोड है इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करके बंद कर देंगे। ठीक है, फिर वापस से बोल रहा है npm run dev, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे npm run dev करके प्रोजेक्ट चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये दिख रहा है, क्योंकि पहले का जो CSS था हमने डिलीट कर दिया है। index.css में CSS लिखा हुआ था, डिलीट कर दिया, स्टाइल चला गया। अभी app.css का काम नहीं है, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, app.jsx ये हमारा रूट फाइल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही हमारे पेज पे दिखेगा। तो अगर यहाँ पे हम RAFCE करते हैं, मतलब रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, तो ये हमारे लिए एक कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। ये देखो, अब अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो ऐप लिखा हुआ दिख रहा, यानी यही हमारा एंट्री पॉइंट है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम लोग main.jsx में आपको ले चलें तो आप देख पाएंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, यहाँ पे रूट आईडी पे हम लोग रेंडर कर रहे हैं ऐप को। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उसे डिलीट ही करना होता है, नहीं तो 2 टाइम्स अननेसेसरी रेंडरिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रूट आईडी पे अपने ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं, यानी app.jsx इसको। ठीक है, तो ये रूट कहाँ से आ गया, HTML में क्या होता है, रिएक्ट में क्या होता है कि अगर हम लोग उसको बिल्ड करते हैं तो वो लास्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो ये है index.html, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक div के अंदर ID दिया हुआ है रूट। ठीक है, और यहीं से क्या हो रहा है, हम लोग देखो स्क्रिप्ट में क्या पास कर रहे हैं, src के अंदर main.jsx फाइल को इस ID में, और main.jsx में जाने से यहाँ पे देखो सेम ID main.jsx में है और वहाँ पे रेंडर कर रहे app.jsx को। इसको ओपन करने से हम लोग इस फाइल को विजिट करते हैं। ठीक है, इस फाइल को समझ आ गया। अब यहाँ पे टेलविंड CSS कॉन्फ़िगर्ड हुआ है कि नहीं, अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्लास यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा करके सेव करते हैं, देखते हैं कि पेज पे दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर आ गया, इसका मतलब टेलविंड काम कर रहा, हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इस पूरे कोड को भी डिलीट करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन लेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्चुअल कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग UI डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या UI बनाना है, देखो सिंपल सा सर्च बार है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वेदर आइकन है, अगर हम यहाँ पे सिटी का नेम लिख के सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो वेदर आइकन है। ठीक है, फिर ये हमारा टेम्परेचर है, सिटी का नेम है जो भी हम लोग सर्च किए थे, और ये 2 पार्ट है। ठीक है, इतना हमें, तो सबसे पहले हम लोग रो HTML के थ्रू क्या करते हैं, बस इन्हें क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अपने VS कोड में वापस चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर रेडी करते हैं अपने पेज का। ठीक है, HTML लिखते हैं, तो एक डिव होगा हमारे पास, मेन डिव होगा, और इस मेन डिव के अंदर जो पहला काम हम लोग करेंगे, हम लोग सर्च बार बनाएंगे। ठीक है, सर्च बार होगा यहाँ पे इस डिव के अंदर, और एक सर्च आइकन भी रहेगा। ठीक है, तो आते हैं, तो उसके लिए एक डिव होगा और यहाँ पे एक इनपुट टैग होगा हमारे पास, टेक्स्ट रहेगा टाइप, और प्लेस होल्डर पे क्या करेंगे, सर्च लिख देंगे। ठीक है, सर्च लिखने के बाद अब हमें क्या चाहिए होगा, एक सर्च आइकन चाहिए होगा। अगर हम लोग ब्राउज़र ओपन करें तो यहाँ पे देखो ये सर्च आइकन हमें चाहिए होगा। ठीक है, फिर और भी आइकन हमें चाहिए होंगे, ये आइकन चाहिए होगा, ये आइकन चाहिए होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सभी आइकन हमें कहाँ से मिलेंगे, ये सभी आइकन हमें मिलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे रिएक्ट आइकन्स।
ठीक है। एक लाइब्रेरी है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि रिएक्ट के लिए आइकन्स प्रोवाइड करता है। तो ये CLI कॉपी करेंगे और अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बंद करके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी, अगर आप package.json में देखेंगे डिपेंडेंसी में वो इंस्टॉल हो जाएगा और दिखेगा। इसका मतलब अब हम लोग रिएक्ट आइकन्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कैसे करेंगे, वापस से एक स्टेप बैक चलते हैं और इनका गिटहब पेज ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्च आइकन चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम सर्च आइकन ये वाला उठाएंगे। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी करेंगे और प्रोजेक्ट में एकदम टॉप में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमें और भी आइकन चाहिए होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में सारा कर लेते हैं। तो ये रहा एक आइकन, तो इसका भी क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट ले लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए होगा, एक और सर्च करना। ठीक है, ये तो ये 3 आइकन का रिक्वायरमेंट है हमें, हमने तीनों को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को इधर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आइकन को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, सर्च वाला आइकन यूज़ करना है। तो यहाँ पे फास्ट सर्च लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हमारा सर्च आइकन। इतना बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के बाहर जाएंगे और यहाँ पे एक और कमेंट देंगे। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए होगा, वेदर आइकन चाहिए होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, तो डाउनलोड्स में अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर क्या करेंगे, इस इमेज को रखेंगे। तो इसको यहाँ से ड्रैग करके एसेट्स के अंदर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इमेज। अब इसको बड़ा कर देंगे। ओके, तो इमेज के लिए यहाँ पर हम लोग img टैग लेंगे और उसके अंदर हमें क्या करना है, इमेज का पाथ देना है। सजेशन तो मिल नहीं रहा हमें कि इमेज किस पाथ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज को। ठीक है, इंपोर्ट w आइकन। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, इसको इंपोर्ट करते हैं src फोल्डर के अंदर जो एसेट्स है, एसेट्स के अंदर जो एक इमेज है w icon.png, उसको इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ना यूज़ करने के बजाय इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी इतना हम सेव करें और आपको HTML दिखाएं कैसा दिख रहा है हमारा पेज, तो ये इस तरीके का दिख रहा है। देखो सर्च बार है, सर्च आइकन है, इमेज है। ठीक है, तो इसको बनने देते हैं। फिर इसको रिस्पॉन्सिव भी कैसे बनाते हैं, स्टाइल कैसे करते हैं, ये अच्छे से सीखेंगे। CSS हम बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और सेक्शन हमें बनाना है टेम्परेचर वाला। ठीक है, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक h1 टैग होगा। उस h1 के अंदर मान लो अभी के लिए हम टेम्परेचर कुछ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, और एक h2 टैग ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे, सिटी का नेम दे देते हैं रैंडम। ठीक है, बाद में ये डायनेमिक वैल्यू आएगा जब हम लोग API से डेटा मंगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री का आइकन हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर वाला काम। अब एक लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ठीक है, यहाँ पे हमें सिटी नेम लिखना था। ठीक है, टेम्परेचर और सिटी नेम का काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब इस वाले सेक्शन पे हम लोग लास्ट का काम करेंगे, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने सर्च बार बना लिया, हमने आइकन भी रख लिया, टेम्परेचर सिटी का नेम दिखा लिया। अब बस ये नीचे का पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग बना रहे हैं।
तो यहाँ पे आएंगे, एक डिव होगा हमारे पास और इस मेन डिव के अंदर 2 डिव लेंगे। 2 डिव क्यों ले रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमें हॉरिजॉन्टली दिखाना है, ठीक है। तो मेन डिव के अंदर 2 अलग अलग डिव में इनको रखेंगे, मेन डिव को स्टाइल कर देंगे तो एक लाइन में ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए तो इसके अंदर जो पहला डिव होगा, पहले डिव के अंदर जो काम करेंगे वो हमें चाहिए होगा हमारा आइकन। तो ये आ गया हमारा ये वाला आइकन, और इस आइकन के साथ हमें स्पैन टैग में चाहिए होगा ये, और मान लो एक पैराग्राफ टैग में क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। और इस वाले डिप पे अब हम लोग मूव करेंगे, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए होगा, हमारा अगला वाला आइकन, और पैराग्राफ पे लिख देंगे हमारा टेम्परेचर का स्पीड। तो ये हमारे पेज का जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो बन गया है। इसको सेव करते हैं और आपको भी दिखाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, हमें इस तरीके का दिखाना है, लेकिन हमने बनाया है ये, ठीक है। तो अब चलो करते हैं स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग जो है स्टार्ट करेंगे रूट डिव से, यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास नेम लिखना है हमें, और देखो यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो हमें सजेशन आ रहा है टेलविन सीएसएस का क्लास के लिए। तो ये क्यों आ रहा है, आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे टेलविन सर्च करना है, और ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना है टेलविन सीएसएस के सजेशन के लिए, ठीक है। एक और करना है आपको रिएक्ट के सजेशन के लिए, जो कि हमें रिएक्ट कंपोनेंट को लिखने के लिए सजेशन देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे। ES7 का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, रिएक्ट नेटिव स्निपेट टेलविन का कर लेंगे, तभी आपको सजेशन मिलेंगे। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम आपको बताएं तो इन सभी कोड को अगर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए हम गायब करते हैं, ये जो लिख रहे हैं ना, सजेशन आ रहा है रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये उसी एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो वापस से हम लोग अपना कोड ला लेते हैं। तो ये 2 एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, कॉलम रहेगा, ठीक है। आइटम रहेगा सेंटर पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, हाइट स्क्रीन देंगे, ठीक है। उसके बाद अब लगाएंगे बैकग्राउंड कलर, बीजी ग्रेडियंट, ठीक है, टू BR फ्रॉम, कहाँ से देना है, ग्रीन। तो ग्रीन का एकदम डार्क वाला वर्जन उठाएंगे, ठीक है, टू ब्लैक तक जाना है, ठीक है। और टेक्स्ट जो रहेगा वो कर देंगे वाइट। अब अगर सेव करें तो आप देखो ये बैकग्राउंड कलर लग गया है, ये सब सेंटर में आ गया है, ठीक है। और स्क्रीन हाइट क्या दिए थे, ठीक है, देखो हाइट क्या दिए हैं, स्क्रीन, इसीलिए पूरे स्क्रीन के हाइट पर ये बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। बैकग्राउंड कलर भी आपको समझ आ गया। उसके बाद आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कंटेंट को सेंटर पे लाता है। अगर मान लो ये फ्लेक्स और फ्लेक्स को हटा देते हैं तो ये करता क्या, आपको समझ में आ जाएगा। सेव करते हैं, ये देखो इधर है, ठीक है। अगर हम लोग हाइट स्क्रीन रखे हैं और फ्लेक्स यूज़ करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेगा, वो सारा चीज़ सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। तो सेव करते हैं, तो ये आ गया हमारा फ्लेक्स कॉल, इसीलिए है कि मोबाइल डिवाइस में कॉलम में दिखेगा, ठीक है, डेस्कटॉप डिवाइस में एक ही में दिखेगा, एक ही लाइन में दिखेगा, इसलिए डन। अगर फ्लेक्स कॉल हटा भी देते हैं तो भी यहाँ पे कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। देखो फ्लेक्स कॉल हटा देने से ये सब एक लाइन में दिख रहा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्लास नहीं समझ में आता है तो आप डिलीट करके उसे देखिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कर क्या रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिव का स्टाइल। अब आते हैं सर्च वाले पे, ठीक है। तो सर्च वाले डिव पे आएंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेक्स करेंगे क्या, आइटम सेंटर, देन बीजी रहेगा वाइट, बीजी वाइट कर देंगे। उसके बाद राउंडेड कर देंगे, ठीक है, राउंडेड फुल। मार्जिन दे देंगे, पैडिंग X से 4 की दे रहे हैं, Y से 2 का दे रहे हैं, और मार्जिन बॉटम से थोड़ी सी दे देते हैं 6 की।
और विड्थ दे देते हैं 80 का, ठीक है, और शैडो दे देते हैं लार्ज। अभी ये क्लास हमने लिख तो दिया है, आपको समझाया नहीं है, ठीक है। तो देख लो अभी ऐसा दिख रहा है। अब इसको सेव करने जा रहे हैं। सेव जैसे ही हमने करा, आप देखो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। यहाँ पे सर्च आइकन भी है लेकिन अंदर ही है। तो अभी अगर डिलीट करेंगे ना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि क्लास कर क्या रहा। जैसे अगर ये पैडिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिलीट कर दें, ठीक है, अभी सेव नहीं करे, जस्ट डिलीट किए हैं। देखो अभी टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन अगर अभी सेव करते हैं तो देखो टेक्स्ट यहाँ साइड में ही लिखा हुआ है और इधर का जो शैडो था, राउंडेड था जो, वो चला गया, ठीक है। इधर का राउंडेड है, इधर का चला गया, ठीक है। मार्जिन बॉटम से दिया हुआ है 6। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये बॉटम से, ठीक है, अगर डिलीट करें तो समझ में आएगा। मार्जिन बॉटम से डिलीट कर दिया तो अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, नहीं तो वो दिखेगा। तो अभी रहने देते हैं। अब आते हैं इस सर्च बार पे, इसको करते थोड़ी सी स्टाइल, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे। तो फ्लेक्स क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखेंगे वो ब्लैक रहेगा, आउटलाइन नन कर देंगे, ठीक है, आउटलाइन नन। देन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से पैडिंग दे देंगे 2। और ये जो सर्च है इस पर भी क्या करेंगे, क्लास देंगे, ठीक है। तो इसका जो टेक्स्ट कर देंगे वो क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे, तो 500। देन क्या कर देंगे, कर्सर पॉइंटर कर देंगे क्योंकि इस पर हम लोग सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सेव करते हैं और अब देखते हैं। तो ये देखो हमारा प्रॉपर सर्च बार बन गया है, ठीक है, जैसा चाहिए था। तो अभी आपको अगर हर एक क्लास का इंपॉर्टेंस समझना है, जैसे फ्लेक्स 1 क्या करता है, इसको डिलीट कर दो इनपुट से, ठीक है, सेव करो। तो यहाँ पे देखो ये इधर आ गया, बीच में आ गया। यहाँ पे हमें इसे साइड में रखना है, ये बॉक्स साइड में रखना है, ठीक है, इसीलिए फ्लेक्स 1 है। अब यहाँ पे जैसे एक और क्लास लगा हुआ आउटलाइन नन, ये क्या करता है, अगर इसको हटा दें और सेव करें तो यहाँ पे देखो क्लिक करें, एक बॉर्डर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये ना दिखे इसीलिए आउटलाइन नन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्च का क्या, स्टाइलिंग। अब आते हैं इमेज पर। इमेज को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो इसका जो विड्थ है 20 कर देंगे, हाइट भी क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, और मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा ले लेंगे, सेव करेंगे। तो ये इमेज आ गया। मार्जिन जो बॉटम से लिए हैं वो ताकि इस टेम्परेचर और इस इमेज के बीच में यहाँ पे गैप रहे थोड़ा सा। और यहाँ पे भी लिया हुआ मार्जिन, मतलब यहाँ पे भी इस बॉक्स और इस इमेज के बीच में यहाँ पे गैप रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोग मार्जिन बॉटम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी किए थे, यहाँ पे भी किए थे। अगर नहीं करेंगे तो गैप कम रहेगा, बाकी कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे H1 पे, तो इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो देखो इस तरीके से पेज को हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। और अगर नहीं समझ आता है तो आप टेलविन का क्लास लिखो और उसको डिलीट करके सेव करके देखो कि अब कैसा दिख रहा, और उसके बाद लगा के देखो कैसा दिख रहा, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे डबल एक्सेल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और मार्जिन टॉप से 2 कर देंगे, सेव करेंगे। तो ये देखो ये हो गया हमारा टेम्परेचर और ये हो गया हमारा सिटी का नेम। सिटी का नेम में हमने मार्जिन टॉप से दिया हुआ ताकि टॉप से ये थोड़ा नीचे आ जाए, या फिर इसमें भी हम लोग बॉटम से दे सकते थे मार्जिन। अगर यहाँ पे हम मार्जिन बॉटम कर दे थोड़ी सी, मान लो आपको दिखाने के लिए मार्जिन बॉटम 20 कर देते हैं, तो अभी आप देखना गैप, ये देखो, ठीक है, ये काम करता है। तो मार्जिन अभी बॉटम से 2 ही रखते हैं, 2 इनफ रहेगा, ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट है वो कर देंगे क्या, सेमी बोल्ड, डन। अब करते हैं इनको स्टाइलिंग, ठीक है। तो इनको स्टाइलिंग करने के लिए इस मेन डिव पे आएंगे। सबसे पहले इनको एक लाइन में करना है हमें, ठीक है। तो एक लाइन में करने के लिए इनको हम क्लास यूज़ करेंगे फ्लेक्स कॉल, ठीक है। और मीडियम या उससे बड़ा डिवाइस में फ्लेक्स जो है वो रो रहेगा, ठीक है।
मतलब मीडियम या बड़े डिवाइस में एक ही लाइन में दिखाओ, मीडियम डिवाइस से छोटे डिवाइस में अलग अलग ऊपर नीचे लाइन में दिखाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर कर दो, मीडियम या उससे बड़े डिवाइस में क्या करो, आइटम स्टार्ट कर दो, ठीक है, यानी स्टार्टिंग से दिखाओ। सेव करते हैं और अभी दिखाते हैं। तो देखो एक लाइन में तो आ गया है, अब तो एक को इधर रखना है, एक को इधर रखना है, लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट अब रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ना विड्थ दे देंगे, पूरी स्क्रीन की विड्थ फुल कर देंगे इसका, ठीक है। और जो मैक्स विड्थ है वो मीडियम कर देंगे और कुछ मार्जिन दे देते हैं टॉप से, क्योंकि ये ना चिपका हुआ आ रहा है सिटी के साथ। तो सेव करते हैं अब। तो ये इस तरीके से भी थोड़ा नीचे है, सही है, ठीक है, बेहतर लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिप पे आते हैं, इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो इस वाले डिप पे स्टाइलिंग क्या करेंगे हम लोग, फ्लेक्स करेंगे कॉलम, ठीक है, आइटम करेंगे सेंटर, देखेंगे कैसा दिख रहा है। तो अभी बिल्कुल वहीं पे दिख रहा, कोई चेंजेस नहीं है। मार्जिन दे देंगे बॉटम से 4 की, ठीक है। और मीडियम या उससे बड़ा डिवाइस में कोई भी मार्जिन बॉटम से नहीं चाहिए, ओके। और इस आइकन पे आएंगे, आइकन पे भी क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लास देंगे। तो इसका जो साइज़ है वो 3XL कर देंगे, यानी ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। और इसमें कोई क्लास नहीं लगाएंगे। और यहाँ टेम्परेचर पे आते हैं, इस पर क्या करते हैं, टेक्स्ट रहेगा लार्ज, ठीक है, और फ़ॉन्ट मीडियम। और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको कर देंगे स्मॉल। तो टेक्स्ट क्या रहेगा, SM, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कि ये सब क्लासेस मुझे कैसे पता है, कैसे याद है। तो आप ना टैलविंड के पेज को एक बार विज़िट करिएगा, इसको यहाँ पे इसको विज़िट करिएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिएगा। देन आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे हर एक चीज़, ठीक है। हर एक क्लासेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च का ऑप्शन था, सर्च का ऑप्शन इस वाले वर्जन पे आते हैं, ठीक है। नए वाले वर्जन को चेक नहीं करा मैंने। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे कलर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर आएंगे। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूज़ में कैसे लेंगे ये भी एग्जांपल पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज कैसे यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं टैलविंड CSS को। अभी हम कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट SM ना, तो इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट SM या फिर सिर्फ टेक्स्ट लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट रैप ये सब आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। हर एक क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फ़ॉन्ट भी दिया हुआ है, देखो फ़ॉन्ट साइज, तो कितने तरीके से, टेक्स्ट XL, देखो टेक्स्ट SM। तो यहाँ पे हर एक चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। याद करने का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले पे, इसको करते हैं क्या, स्टाइलिंग। तो इसका जो मेन डिव है इसको भी देते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे क्लास नेम में क्या लिखेंगे, फ्लेक्स कॉलम, ठीक है, आइटम सेंटर। इतना करने के बाद अब आएंगे इस पे, इसको देंगे क्लास। तो टेक्स्ट वही 3XL कर देंगे और इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे भी क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे इसका लार्ज और फ़ॉन्ट मीडियम, दैट्स इट। और इस वाले लास्ट वाले पैराग्राफ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे क्या, SM। तो अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपना फाइनल आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमारा पेज ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो गैप नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम अपने डेमो एप्लीकेशन पे देखें तो यहाँ पे देखो ये इधर है और ये इधर है, और हमारे वाले पे ये चिपक के आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, हमने विड्थ दे दिया फुल। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करा है, जस्टिफाई सेंटर के जगह पर हमें जस्टिफाई बिटवीन यूज़ करना है, ठीक है।
अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो ये देखो ये अलग अलग कॉर्नर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। और इनको थोड़ा सा और नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करते हैं, दे देते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन टॉप से दे देते हैं क्या 2, देन मार्जिन बॉटम यहाँ पे दिए हैं और इस वाले पे नहीं दिए हैं, तो इस पे भी नहीं देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों बराबर दिखे। तो मार्जिन टॉप से तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसी को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, जैसा चाहिए था ये बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अभी ये हार्ड कोडेड है और रिस्पॉन्सिव भी है, अब रिस्पॉन्सिव भी देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डिवाइस पे ऐसे दिखेगा, छोटे डिवाइस पे आते ही एक लाइन में दिखेगा, ठीक है, बड़े डिवाइस में ऐसे दिखेगा। तो टेलविंड का अगर कोई भी क्लास समझ में नहीं आता है आपको, जैसे मान लो अगर इसको कर दे डिलीट, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाले से डिलीट किया है फ्लेक्स कॉल, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अभी फ्लेक्स काम करता है आइटम सेंटर के साथ, अगर यूज़ करेंगे फ्लेक्स तभी वो आइटम सेंटर के साथ काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखो सब सेंटर में है, तो ऐसे आप डिलीट कर करके देखोगे तो आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा, किसी का एक्सप्लेनेशन लेने का भी नीड नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा यूआई बन गया है। अब क्या करना है, हमें डेटा लाना है और डेटा दिखाना है, क्योंकि रियल टाइम डेटा के साथ हम लोग काम करेंगे। जैसे अगर डेमो एप्लीकेशन पे देखें, यहाँ पे अगर मान लो हम दिल्ली लिखते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं, तो जो सिटी हमने सर्च करा, जो नेम हमने सर्च करा, उसी का टेम्परेचर आ रहा, ठीक है, और उसी का ये डेटा इधर आ रहा। तो ये रियल टाइम कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग करेंगे, अभी तो हमारा ये चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ओपन वेदर मैप एक एपीआई होता है, पेज होता है, इस वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे, ओपन वेदर मैप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इनके एपीआई को यूज़ करेंगे अपने वेदर को दिखाने के लिए। देखो इस तरीके से कुछ भी सर्च करके यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, सेम वही चीज़ हम लोग अपने पेज पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है या फिर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, फिर माई एपीआईज़ की में जाना है। तो यहाँ पे आपको ना एपीआई की दिखेगा, आप चाहें तो खुद का भी बना सकते हैं। एपीआई की का नाम दे दो, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं वेदर एप्लीकेशन और जनरेट कर दो, ठीक है। तो ये देखो वेदर एप्लीकेशन का एक एपीआई की जनरेट हो गया। तो इस तरीके से एपीआई की जनरेट करना है आपको, और फिर डॉक्स पढ़ने के लिए एपीआई पे जाना है, यहाँ पे एपीआई डॉक्स। तो एपीआई तो हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो यूआरएल है कि इनके वेबसाइट पे आना है, डेटा पे जाना है, डेटा यहाँ से उठाएंगे इस वर्जन पे, ठीक है। उसके बाद जो भी एपीआई की हमने जनरेट करा उसको लगाना है, ताकि हमारे एपीआई की पे यहाँ से डेटा आ जाए, ठीक है। बस ये सिंपल सा काम करना है हमें। और रिस्पॉन्स हमें किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से हमें कंसोल पे हम दिखाएंगे भी, इसी तरीके का रिस्पॉन्स हमें दिखेगा, ठीक है, जब हम लोग कंसोल करेंगे अपने डेटा को, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आपको समझना है। बाकी हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा एक्शन, ठीक है। तो VS कोड ओपन करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहला कोड हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एपीआई की, एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे एपीआई की को स्टोर करेंगे। तो एपीआई की कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे माई एपीआई कीज़ में, और यहाँ से ये एपीआई की कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये एपीआई की हमारे पास आ चुका है। अब हमारा अगला काम क्या है कि अगर हम आपको दिखाएं, जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करे तो ये वैल्यू हमें चाहिए, और इस बटन पे जब क्लिक कर दे तो ये वैल्यू सर्च हो जाए, ठीक है। अगर ये सही वैल्यू है तो डेटा दिखे, अगर ये गलत वैल्यू है तो सिटी नोट फाउंड बताए, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अभी मान लो वैल्यू में यूज़र कुछ भी टाइप करेगा, लेट सपोज उसने टाइप करा क्या, डेली, तो ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, डायनेमिक वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को, जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा होगा, इसे ग्लोबली स्टोर करना होगा, ताकि हम लोग इसे यूज़ कर पाएँ
डेटा फेचिंग के टाइम पर, ठीक है, सेम इसी वैल्यू का, तभी उसी सिटी का डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो स्टेट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, तो सर्च सेट सर्च, ठीक है। तो स्टेट बनाने के लिए यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। तो यूज़ स्टेट और स्टार्टिंग में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। मेक श्योर करिएगा यूज़ स्टेट इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपको एरर मिलेगा। तो ये सेट सर्च एक फंक्शन है जो कि वैल्यू रिसीव करके लाएगा और इसमें स्टोर कर देगा। सर्च एक वेरिएबल है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारा इनपुट है, अब इस हार्ड कोडेड वैल्यू के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च लिख देंगे, ठीक है। यूज़र जो भी यहाँ पे टाइप कर रहा होगा वो वैल्यू हमें अब भेज देना है हमारे स्टेट के पास। तो कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज इवेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज। तो ऑन चेंज पे क्या करेंगे, हमारे पास होगा एक इवेंट। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है सेट सर्च, उसमें हम लोग पास कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र जो भी टाइप कर रहा है यहाँ पे वो e.target.value में ही है, ठीक है। तो सेट सर्च फंक्शन में पास कर दिए हैं, तो सेट सर्च में आ गया वैल्यू और वो सर्च में स्टोर हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग कंसोल करके सर्च को देखेंगे तो हमें वैल्यू दिखेगा, ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कि जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करे सर्च हो जाए, ठीक है। तो ऑन क्लिक यहाँ पे एक इवेंट रहेगा, ऑन क्लिक पे फंक्शन हमारा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो फंक्शन का नाम क्या देंगे, फेच वेदर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आने के बाद कॉन्स्ट फेच वेदर, तो ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में ट्राई कैच यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला काम करेंगे वो हम लोग करेंगे कि अगर मान लो यूज़र कुछ भी सर्च नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि अगर कुछ भी सर्च नहीं हुआ है तो आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है। और लोडिंग भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू इसकी क्या रहेगी, फॉल्स, ठीक है। तो अगर मान लो यूज़र कुछ भी सर्च नहीं किया है तो क्या करेंगे, सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, कि लोडिंग दिखाओ यूज़र ने कुछ भी सर्च नहीं करा है, या फिर अगर कुछ सर्च हो रहा है अभी तो भी लोडिंग दिखाओ, ठीक है। ट्राई के अंदर आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग API कॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, axios.get, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सियोस को इंस्टॉल करना है, npm एक्सियोस, ठीक है। तो एक्सियोस करता क्या है, यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्सियोस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है HTTP रिक्वेस्ट के लिए हम लोग एक्सियोस का इस्तेमाल करते हैं API को कॉल करने के लिए, ठीक है। आप फेच के थ्रू भी कर सकते हैं पर एक्सियोस बेटर होता है, ठीक है। और एक्सियोस मेक श्योर यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए, और इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे चेक कर लीजिएगा डिपेंडेंसी में कि ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्राई के अंदर अपने API को कॉल करना है, ठीक है। तो बैकटिक के अंदर हम लोग सेम एंड पॉइंट को हिट करेंगे जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये वर्जन 3 का है, ठीक है, ये API एंड पॉइंट। तो मेरे पास तो वर्जन 2.5 का, मैंने देखो यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक TXT फाइल में एंड पॉइंट ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर गेट में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब जो भी सर्च हो रहा है, जो भी सर्च का वैल्यू वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है, वही वैल्यू हमें सर्च करवाना है। मान लो यूज़र यहाँ पे डेली सर्च किया है तो डेली का डेटा हमें चाहिए, ठीक है। और ये रहा हमारा API की।
अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेट करेंगे। और ये अवेट करेंगे तो इसको करना होगा मेथड को एसिंक। एसिंक अवेट हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम लोग एपीआई को कॉल करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उस केस में अब यहाँ पे कॉन्स्ट क्या करेंगे, डेटा में स्टोर कर लेंगे वैल्यू को। और सबसे पहला जो काम करेंगे, कंसोल करके देखेंगे कि डेटा में हमें मिल क्या रहा, ठीक है। और यहाँ पे एरर को कंसोल कर देंगे कि एरर क्या आ रहा है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल ओपन करेंगे हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो हम डेली सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा आया हमारे पास, ठीक है। ये देखो नेम है डेली सिटी का और उसका टेम्परेचर, टाइम जोन, हर एक डेटा हमें मिल रहा है। तो अब क्या करना है, यही डेटा हमें पेज पे दिखाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। देखो अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है कि मुझे कैसे पता कि यहाँ पे डेटा लिखना है या फिर काली ब्रेसेस के अंदर ही डेटा लिखना है। तो आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करके लिखा हुआ, आप नॉर्मल यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख दो, ठीक है। और रिस्पॉन्स को कंसोल करके देखो कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और सर्च में भी आपको वैल्यू दिखा देते हैं कि सर्च में हमें वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। इस सर्च को यहाँ पे कंसोल करके देखेंगे, ठीक है। जो कि हम यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हो वही दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो सेव करते हैं इसको और वेरीफाई करते हैं। तो कंसोल क्लियर करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे डेली आया, जो यहाँ पे हम टाइप किए हुए हैं वही डेटा। और रिस्पॉन्स को कंसोल करने पे डेटा के अंदर सारा वैल्यू है, ठीक है। ये देखो डेटा के अंदर सब कुछ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा डिस्ट्रक्चरिंग वाला वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा के सीधा डेटा लिख देंगे, डिस्ट्रक्चर कर दिए और डेटा को ही कंसोल कर लिए, ठीक है। अब जब हम लोग डेटा को कंसोल करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा यहाँ पर कि एक कोड है, कोड का वैल्यू 200 है। 200 रहने का मतलब कि सक्सेसफुली हम लोग डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पेज में दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें इन सभी डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा इफ़ का कंडीशन लगा देंगे कि अगर डेटा डॉट कोड का वैल्यू 200 होता है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा डेटा सेव करेंगे। तो क्या क्या हमें सेव करना है, उसके लिए हम लोग अब स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, सबसे पहले तो मुझे टेम्परेचर करना है, ठीक है। टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर। तो यूज स्टेट में टेम्परेचर का वैल्यू क्या रहेगा, इनिशियली नल रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर के बाद क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी करेंगे, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, स्टार्टिंग में नल रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, विंड स्पीड करेंगे, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, नल रहेगा। अब हमें वेदर आइकन चाहिए होगा, ठीक है। और सिटी का भी नेम हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो सिटी का जो नेम है स्टार्टिंग में वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और हमें वेदर आइकन चाहिए होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट वेदर आइकन के लिए एक स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वेदर आइकन को जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा 01D, ठीक है, ये रहेगा। तो ये सारा डेटा अभी हमारे पास नहीं है, तो ये सारा डेटा यहाँ कंसोल पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कंसोल कर रहे हैं तो इस पे ही सब कुछ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस इफ़ के अंदर आएंगे और सारा डेटा स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेट टेम्परेचर, तो यहाँ पर सजेशंस आ रहे हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कैसा लिखा मैंने, ठीक है। तो देखो डेटा के अंदर मेन के अंदर टेम्प बता रहा है यहाँ पे, तो चेक कर लेंगे, ठीक है। मेन के अंदर टेम्प है, सही है, ठीक है, टेम्परेचर आ गया। उसके बाद ह्यूमिडिटी का वैल्यू क्या है, डेटा के अंदर मेन में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर मेन में ह्यूमिडिटी का वैल्यू है, ठीक है, डन। फिर विंड स्पीड का क्या बता रहा है, डेटा के अंदर विंड के अंदर स्पीड। तो ये रहा डेटा के अंदर विंड और यहाँ पे स्पीड, ठीक है।
देन सिटी का नेम, डेटा के अंदर नेम, तो यहाँ पे देखो नेम में सीधा सिटी का नेम है, ठीक है। और वेदर आइकन क्या बता रहा है, डेटा के अंदर, वेदर के अंदर आइकन, तो डेटा के अंदर ये रहा वेदर, और वेदर में 0th पोजीशन पे हमारा क्या है, आइकन, ये रहा आइकन, ठीक है, यही है आइकन। तो हमें क्या चाहिए, यही चाहिए, ठीक है, आइकन का वैल्यू। तो ये बिल्कुल हो गया हमारा, तो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इन वेरिएबल्स में स्टोर भी हो चुका है, ठीक है। कंसोल करके देखेंगे तो दिखेगा। अब इन्हें पेज पे दिखाना है, तो पेज पर दिखाने के लिए क्या करेंगे, और एरर वाले पे भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना होगा, खाली करना पड़ेगा। सेट सिटी नेम क्या करना होगा, यहाँ पे एरर वाले केस पे सिटी नॉट फाउंड मैसेज दिखाएंगे अगर यूज़र कुछ गलत वैल्यू टाइप करता है, ठीक है। सेट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, सेट टेम्परेचर पे नल कर देंगे वापस से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेट ह्यूमिडिटी भी नल कर देंगे, ठीक है। सेट विंड स्पीड भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे। देन सेट वेदर आइकन क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट कर देंगे 01D, ठीक है, डन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इमेज है, अब हमें क्या, इस इमेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वेदर आइकन के लिए, क्योंकि वेदर आइकन हमारे पास डायनेमिक वैल्यू आ रहा है। जितने बार जो भी सिटी का नाम सर्च करेंगे, हर सिटी पे एक अलग वेदर आइकन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे देखो, हम इस URL को भी रख लिए हैं, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया इमेज, ये रहा, ठीक है। तो इसको बैकटिक के अंदर क्या करना है, हमें पेस्ट करना है, और यहाँ पे लिख देंगे वेदर आइकन वैल्यू की जगह पे, ठीक है। तो अभी चलो इसको चेक करते हैं, सबसे पहले ये वर्क कर रहा है कि नहीं। वेदर आइकन तो आना चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो वेदर आइकन ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम गोवा सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोवा का डेटा आया, लेकिन और कंसोल पे हमें कुछ नहीं मिला। सही तो लग रहा है सब जगह। ओ यहाँ पे देखो वैल्यू आ गया, ठीक है। तो गोवा सर्च करने पे देखो वेदर आइकन भी चेंज हो गया, और यहाँ पे उसका डेटा भी आ गया, ठीक है। अब चलो पेज पे शो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज शो कर लिया हमने, यहाँ पर टेम्परेचर शो करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर शो करने के लिए 40 डिग्री है यहाँ पर, तो इसको अभी हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू को हटा देंगे, और यहाँ पे पहले कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कि अगर मान लो लोडिंग है, यूज़र मान लो कुछ सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोडिंग दिखाएंगे। लोडिंग है तो लोडिंग दिखाओ, ठीक है। और अगर मान लो लोडिंग नहीं है तो फिर क्या दिखाओ, तो फिर आप टेम्परेचर दिखाओ, ठीक है। तो टेम्परेचर में भी यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देंगे कि अगर टेम्परेचर नॉट इक्वल नल है, ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर में कुछ वैल्यू है, तभी क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को शो करेंगे। तो यहाँ पे बैकटिक के अंदर क्या करेंगे, टेम्परेचर दिखा देंगे। डायनेमिक वैल्यू हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। अब डिग्री सेल्सियस दिखाना है, तो डिग्री सेल्सियस का तो आइकन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सिंबल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उस डिग्री को पेस्ट करेंगे और C लिख देंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर है तो ये दिखेगा, नहीं तो फिर क्या दिखेगा, यहाँ पर आप यहाँ पे दिखाओ ये, ठीक है, ब्लैंक। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर दिखेगा। अब सिटी का नेम यहाँ पे हमें दिखाना है, तो सिटी के नेम के लिए हमारे पास सिटी नेम है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड है। और अगर मान लो इन केस वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इनिशियली हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिखाना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें दिखाना है
टाइप टू चेक टेम्परेचर, ठीक है, ये दिखाना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पर और भी डेटा हमें दिखाना है, तो ह्यूमिडिटी रिपोर्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस हार्ड कोडेड वैल्यू का नीड नहीं है, तो इस पर भी क्या करेंगे हम लोग अपना डेटा दिखाएंगे, ठीक है, कि अगर मान लो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल नल है, यानी इसमें वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू शो करवाएंगे। तो इसकी वैल्यू शो करवाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू देंगे, ठीक है, और परसेंटेज, ठीक है, कि टेम्परेचर है कैसा, नॉर्मल है, नमी है, क्या है, वो है, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा तो यहाँ पे हमें अभी एक एरर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस सिंबल को इसके अंदर यूज़ कर दिया, हमें इसे करना है इसके बाहर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी डेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दिखाना है विंड स्पीड, ठीक है। तो इस 10 किलोमीटर पर आवर को यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर भी डायनेमिक वैल्यू दिखाने के लिए विंड स्पीड, ठीक है। तो अगर मान लो विंड स्पीड का वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अब वही वैल्यू तो हमें दिखाना है, तो उस वैल्यू को दिखाने के लिए यहाँ पर डॉलर के अंदर क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे विंड स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और इसके अल्टरनेट में अगर मान लो हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम लोग ब्लैंक दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सारा रेडी हो गया है। यहाँ पर इसको भी हाइफन दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनल टेस्टिंग करते हैं। तो देखो यहाँ से ना हर बार आइकन का वैल्यू चेंज होगा। जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है, आप कंसोल पे देखोगे तो वेदर के अंदर उस सिटी के हिसाब से आइकन में यहाँ पे एक कोड आता है, इस कोड पे ही अलग अलग इमेज दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और एक फाइनल टेस्टिंग करते हैं कि हमारा ऐप सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो टाइप टू चेक टेम्परेचर, अगर मान लो कुछ भी टाइप नहीं कर रहे हैं, बस सर्च कर रहे हैं, तो ये रिटर्न करवा दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है, यानी ये वाला कोड रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मान लो यहाँ पे हम सर्च किए डेली, ठीक है, लोडिंग, अभी डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एपीआई से डेटा आने में टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डेली आ गया, बट डेली का जो डेटा है वो शो नहीं कर रहा, प्रॉब्लम है कुछ, ऑब्जेक्ट के अंदर अभी आ रहा, ठीक है। सही तो दिख रहा है सब, प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि कुछ डेटा हमें दिख रहा है, जैसे यहाँ पे डेली टाइप किया तो डेली दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ गोवा, ठीक है, और सर्च करूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोवा आ रहा है, आइकन आ रहा है, मतलब दो डेटा मिल रहा है। ये लोडिंग नहीं जा रहा, लोडिंग की जगह पे टेम्परेचर का वैल्यू नहीं आ रहा, तो टेम्परेचर मेन के अंदर टेम्प में है, ठीक है। तो टेम्परेचर डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, बिल्कुल सही। सेट लोडिंग यहाँ पे ट्रू है, अच्छा। तो यहाँ पे डेटा फेच हो जाने के बाद सेट लोडिंग हमें कर देना है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोड नहीं आया है कंट्रोल, इसका मतलब कंट्रोल यहाँ ट्राई के अंदर है, ये डेटा हमें मिल गया है, तो ये डेटा दिखाओ, लोडिंग मत दिखाओ, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं वापस से और यहाँ पे एक नया डेटा सर्च करते हैं, डेली। तो यहाँ पे देखो गाइस सारा डेटा आ चुका है, तो ये हमारा ऐप बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जमशेदपुर का टेम्परेचर चेक करना है, आप यहाँ पे अपने सिटी का नाम टाइप करो, यहाँ पे विंड स्पीड भी दिख रहा है, ह्यूमिडिटी भी दिख रहा है, ठीक है। आप कोई भी शहर का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप गलत सर्च करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम इस सिटी का नाम गलत कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिटी नोट फाउंड और कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा वेदर ऐप का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। सोर्स कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आपको विजिट करना है हमारे गिटहब पेज को, ठीक है। जब आप लर्न कोडिंग के ऑफिशियल गिटहब पेज को विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा,
आप उसके थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वेदर ऐप करके एक रिपोजिटरी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सारा सोर्स कोड ले सकते हैं।